नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस के खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं है। हर नेता एक दूसरे की चापलूसी कर रहे हैं और एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सियासत जो फायदे हैं, सियासी फायदे उसको उठा सकें। ताजा मामला ये है कि दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं दिग्विजय सिंह साहब। उन्होंने सिंधिया को लेकर एक बयान दिया था। आप दर्शकों को याद ना हो तो मैं याद करा देता हूं। उन्होंने कहा था कि सिंधिया साहब तो मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे जैसे हैं, वो सीएम बनना चाहते थे। ये चापलूसी तो समझ में आती है कि चुनाव का वक्त है तो बीजेपी का साथ छोड़कर वो कांग्रेस में आ जाए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ऐसा करने वाले नहीं हैं, ये सब जानता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस के बाद छोड़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो ओहदा, जो पोस्ट, जो जिम्मेदारियां, जो कद मिला है बीजेपी में, वो कांग्रेस चाहते जीते जी कभी नहीं दे सकती थी। अब सवाल ये है कि जब नगर निगम के चुनाव हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही गढ़ में हार गए। उसके बाद जब संसदीय बोर्ड से शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया तो उसके बाद हमारा आपने देखा कि किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय से ज्योतिरादित्य सिंधिया मिल रहा है। भाई, अब ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान को हटाकर कहीं सिंधिया को कद तो नहीं दिया जाएगा, कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं बनाया जाएगा। अब लोगों की निगाहें ज्योतिरादित्य सिंधिया पे इसलिए है क्योंकि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर भी उनका बयान आया। तो क्या कांग्रेस ये मान रही है कि कहीं उसके में ना आ जाए, कहीं इस्तीफा ना दे दे बीजेपी से? ये तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आधिकारिक बयान कहीं से तो आ नहीं रहे, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं। चुनाव के वक्त में अक्सर जो है दल बदले की राजनीति चलती है, नेता एक पार्टी छोड़ दूसरे में चले जाते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया पे लोगों की निगाहें इसलिए बनी रहेंगी क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी और उसको गिराकर बीजेपी की सरकार बनी। अब बीजेपी में आने के बाद सिंधिया का कद इसलिए बढ़ गया और इसलिए जिम्मेदारियां ज्यादा हैं कि क्या कांग्रेस से हटकर वो उनको चुनौती देकर जीत पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए आज लोगों लोगों की नज़र में वो एक बड़े अच्छे नेता बने हुए हैं, उनको लेकर चर्चा हो रही है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एसपीएन न्यूज। नमस्कार।